Hello students, the next chapter we are going to start, that is rectification of errors of accountancy. Accountant as a human being is likely to commit mistakes while recording the transactions in the books of original entry, posting them into ledger, or in preparing a trial balance itself. It means जब आप कोई भी पर्सन किसी भी अकाउंटेंट से जब कभी भी मिस्टेक हो जाती है तो वो मिस्टेक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त हो सकती है, ट्रांजैक्शंस को जब हम लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करते हैं वहाँ हो सकती है, या फिर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर टाइम पर हो सकती है. इट इज़ असेंशियल टू लोकेट द रेक्टिफाइंग एरर्स, टू लोकेट एंड रेक्टिफाई एरर्स, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट will not disclose the true profit or loss, and the balance sheet will not present a true and fair view of the financial position of the business. तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपका एरर्स आपको फाइंड आउट किए गए हैं उसे रेक्टिफाई किया जाए. So these error never be corrected by overwriting or erasing because it reduces the authenticity of accounting records. तो जब आपके अकाउंट्स में कभी भी एरर आते हैं, यानी कि अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त अगर कोई भी एरर फाइंड आउट होती है, दैट इट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय ओवर राइटिंग और इरेजिंग. मीन्स हम ना तो उसे ओवर राइट कर सकते हैं ना ही उसे आप इरेज कर सकते हैं. तो विच मैथड ऑफ रेक्टिफिकेशन शुड बी फॉलोड, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच द एरर्स आर रेक्टिफाइड, कि कौन से स्टेज पे आपका जो है वो लोकेट हुआ है. अगर आपका एरर लोकेट हुआ है ओरिजिनल एंट्री में, यानी कि आपने अभी तक लेजर में पोस्टिंग नहीं की है और ओरिजिनल बुक्स के अंदर ही आपका अगर एरर आपको फाइंड आउट हो जाता है, तो इट कैन बी करेक्टेड बाय नीटली क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग फिगर बाय अ सिंगल लाइन. आपने एक सिंगल लाइन लगा के उस पर क्रॉस करना है और राइटिंग द करेक्ट फिगर अबव द क्रॉस्ड फिगर. तो जो फिगर आपने क्रॉस किया था, मीन्स जहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई है उसे आपने क्रॉस करके वहीं पर उसके ऊपर जो है वो आपने मेंशन करनी है करेक्ट फिगर. तो क्रॉस्ड फिगर जो आपके पास थी उस क्रॉस्ड फिगर के ऊपर आपने मेंशन करना है जो आपकी करेक्ट फिगर है. तो इस तरह से आपने इस एरर को करेक्ट करना है. अदरवाइज़ अगर आपका एरर लोकेट हुआ है आफ्टर कुछ टाइम के बाद, और it should be corrected by passing a suitable journal entry that is called rectifying entry. मीन्स अगर आपका एरर काफ़ी टाइम के बाद आपको मिला तो उसके लिए आपको एक रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है. ओनली देन दैट एरर कैन बी करेक्टेड. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो आपका डिपेंड करता है कि वो आपको एरर किस तरह का एरर है और कब आपको एरर जो वो तो डिटेक्ट हुआ था. अगर आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो आपको ये चेक करना है कि वेदर जो आपका एरर है वो 2 साइडेड एरर है या फिर 1 साइडेड एरर है. मीन्स कि आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट में मिस्टेक किया है या आपका एक अकाउंट में मिस्टेक हुआ है. इफ़ इट इज़ 2 साइडेड एरर एंड दिस 2 साइडेड एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, अगर उसने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया, वो हो सकता है कि आपने किसी एंट्रीज को पास ही ना किया हो, या किसी ट्रांजेक्शन को गलत रिकॉर्ड कर दिया हो, किसी रॉन्ग अकाउंट में गलत कर दिया हो, या आपने जो प्रिंसिपल्स आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जब जनरल एंट्रीज पास करते हैं वहाँ पे आपने किसी प्रिंसिपल्स को गलत अप्लाई कर दिया हो. तो कुछ इस टाइप्स के एरर हैं जिसको आप 2 साइडेड एरर्स कहते हैं, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते. मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस जो उससे करेक्ट रहता है. दूसरा आपके पास आते हैं 1 साइडेड एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं. All these errors are rectified by passing the journal entries. और उसके लिए क्या रूल्स जो है वो आपको फॉलो कर रहे हैं. अगर आपका एरर जो आपको फाइंड आउट हुआ है वहाँ पर एक्सेस डेबिट है, मीन्स आपने डेबिट को ज़्यादा कर रखा है, तो अगर डेबिट ज़्यादा है तो आप उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे. अगर डेबिट कम है तो आप उसे डेबिट कर देंगे. इसी तरह से अगर आपने क्रेडिट ज़्यादा कर रखा है तो उसे ठीक करने के लिए आप डेबिट करेंगे, और अगर क्रेडिट कम किया हुआ है तो आप उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे. मीन्स आपका डेबिट है या फिर अगर आपका क्रेडिट है. अगर आपने डेबिट नहीं किया या क्रेडिट नहीं किया, डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर दो, क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट कर दो. लेकिन अगर आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया तो डेबिट को ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे. इसी तरह से अगर आपने ज़्यादा क्रेडिट कर रखा है, एक्सेस क्रेडिट है, तो एक्सेस क्रेडिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट. ठीक है. तो अगर शॉर्ट डेबिट या शॉर्ट क्रेडिट है तो आप डेबिट और क्रेडिट करके ठीक करेंगे.
रिवर्स कब करना है? अगर आपका एक्सेस डेबिट या एक्सेस क्रेडिट है तो आपने उसका रिवर्स करना है। मीन्स डेबिट है तो क्रेडिट कर दीजिए और क्रेडिट है तो डेबिट कर दीजिए, बट रिवर्स तब होगा जब आपका एक्सेस होगा। लेकिन अगर शॉर्ट है, शॉर्ट में आपको डेबिट को ही डेबिट करना है एंड क्रेडिट को ही क्रेडिट करना है। अब कुछ एग्जाम्पल से आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक अकाउंटेंट ने wrongly डेबिट किया, when an account has wrongly been debited in place of the another account। सपोज आपकी एक जर्नल एंट्रीज है, एक ट्रांजेक्शन है आपके पास, मशीनरी परचेज फॉर ₹5,000 हैज़ बिन डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। आपने मशीनरी परचेज की थी 5,000 की। अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो यू नो वेरी वेल कि यू हैव टू डेबिटेड द मशीनरी अकाउंट, बट इन प्लेस ऑफ द मशीनरी अकाउंट यू हैव डेबिटेड परचेजेज अकाउंट। तो आपका जो मशीनरी अकाउंट है वो आपने डेबिट नहीं किया, मशीनरी की जगह परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका मतलब आपका मशीनरी जो है वो शॉर्ट डेबिट है और जो परचेजेस आपने गलती से डेबिट कर दिया वो आपकी एक्सेस डेबिट हो गई। तो अब आपको मैंने क्या बताया था कि अगर आपने परचेजेस आपकी डेबिट कम है तो आप उसे डेबिट करेंगे, लेकिन अगर आपका डेबिट ज़्यादा है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो शॉर्ट डेबिट में डेबिट करना है, एक्सेस डेबिट में क्रेडिट करना है। तो आपको जब मशीनरी जब आप इसी करेक्शन एंट्री करेंगे तो मशीनरी अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा और परचेजेस जो आपका एक्सेस डेबिट था वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एंट्री करनी है। एज इट इज़, अगर एक अकाउंट आपका गलती से क्रेडिट हो गया दूसरे अकाउंट की जगह तो भी अगेन आपका एक्सेस क्रेडिट है या फिर शॉर्ट क्रेडिट है। फॉर एग्जांपल 3,000 बीइंग सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब आपने 3,000 की फर्नीचर सेल किया तो आपका क्रेडिट क्या होना चाहिए था? फर्नीचर। तो करेक्ट एंट्री आपकी होनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर अकाउंट, यानी कि फर्नीचर अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है, लेकिन आपने गलती से करेक्ट एंट्री क्या कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अगर आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो सेल आपका एक्सेस क्रेडिट हो गया और फर्नीचर जो था जो आपको क्रेडिट करना चाहिए था ये आपका शॉर्ट है, आपने इसे किया ही नहीं क्रेडिट। ठीक है, तो जो आपने क्रेडिट नहीं किया उसे आप क्रेडिट कर देंगे और जो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया उसे ठीक करने के लिए आप डेबिट कर देंगे। तो एंट्री आपके पास हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो जब भी आपके पास कोई भी जर्नल एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन में किसी भी अकाउंट में मिस्टेक है तो आपने उसे कैसे करेक्ट करना है? अगर आपने वो अकाउंट को डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर दीजिए या क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट कर दीजिए। बट अगर आपने करेक्शन का तो सेम प्रोसीजर है जैसे आप जनरल एंट्री करते हैं कि अगर आपने डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट कर दीजिए। और अगर आपने रॉन्गली डेबिट किया, गलत डेबिट किया, तो डेबिट को ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और गलत क्रेडिट किया है तो क्रेडिट को ठीक करने के लिए डेबिट, डेबिट को ठीक करने के लिए क्रेडिट, और क्रेडिट को ठीक करने के लिए डेबिट। तो वहाँ आपका रिवर्स होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, when there is short debit in one account and short credit in another account. Goods purchased from Sanjay for ₹2,000 was entered in the purchase book as ₹200 only. यानी कि आपका डेबिट भी कम है और आपने क्रेडिट भी कम किया। मीन्स आपकी जो गुड्स परचेज की थी आपने संजय से, तो एंट्री तो आपने ठीक कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू संजय, यानी कि परचेजेस भी डेबिट ठीक है और संजय भी क्रेडिट ठीक है। बट आपने जो गुड्स परचेज की थी 2000 से, इसकी जगह आपने एंट्री कर दी 200 से। मीन्स 1800 आपका परचेजेस जो है वो कम डेबिट है और संजय जो है वो आपका 1800 से कम क्रेडिट है। ठीक है, तो अगेन दोनों ही शॉर्ट डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट है। तो शॉर्ट डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट को ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे, जो डेबिट था उसे डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट था उसे क्रेडिट करेंगे। तो परचेजेस टू संजय जितने से डेबिट कम था 2000 से करना चाहिए था एंड वी डिड फॉर 200। इट मीन्स जो करेक्शन थी वो आपकी 1800 से है। तो परचेजेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 1800 एंड संजय अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1800। क्लियर? नेक्स्ट अब आपके पास है, अगर आपने एक्सेस डेबिट कर दिया एक अकाउंट में और इसी तरह से एक्सेस क्रेडिट कर दिया दूसरे अकाउंट में। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स सेल की मोहन को 380 रुपीज़ की ऑन क्रेडिट एंड वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 830। अब आपने एक्सेस कर दिया है, जब आपने एंट्री करी तो आपने एंट्री करी मोहन टू सेल्स
380, ये आपकी करेक्ट एंट्री थी। बट आपने एंट्री जो की उसमें किया मोहन टू सेल्स 830। अब देखिए आपका मोहन अकाउंट जो डेबिट होना था 380 से, वो आपका डेबिट है 830 से, मीन्स एक्सेस डेबिट है। तो एक्सेस डेबिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, आपको रिवर्स करना होता है। अगर एक्सेस है डेबिट है तो आप उसे रिवर्स करने ठीक करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। इसी तरह से सेल्स भी जो है वो आपकी एक्सेस क्रेडिट है। अगर क्रेडिट है तो आप इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। यानी कि एक्सेस क्रेडिट को जब आपने ठीक किया तो वो डेबिट हो जाएगा, और एक्सेस डेबिट को जब आपने करेक्ट किया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स टू मोहन अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन, जितना आपका एक्सेस डेबिट और क्रेडिट था वो आपने इसका करेक्ट कर दिया। क्लियर। अब आप एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हाउ टू डू द टू साइडेड एरर। फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग टू do this illustration in which the first transaction is rupees 2000 for furniture purchased has been debited to purchases account. इसका जो आपका what is the way to how to do the correctifying entry, हम पहले कॉलम बनाएंगे करेक्ट एंट्री का, मीन्स विच एंट्री शुड बी पास्ड, कौन सी एंट्री आपकी पास होनी चाहिए थी, एंड इनकरेक्ट एंट्री, जो एंट्रीज आपने पास की मीन्स इनकरेक्ट एंट्री जो थी वो कौन सी हुई। उसके बाद आप रेक्टिफाई एंट्री करेंगे कि अब आपको इसको करेक्ट करने के लिए कौन सी एंट्री जो है वो पास करनी, मीन्स हाउ द एरर इज टू बी रेक्टिफाइड। अब देखो आपका जो ट्रांजेक्शन था उसमें था ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज किया तो आपकी करेक्ट एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट दैट हैज़ बिन डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, लेकिन आपने उसे डेबिट कर दिया परचेजेज अकाउंट में। इसका मतलब इनकरेक्ट एंट्री करी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब आप इसे करेक्ट करेंगे तो करेक्ट करने के लिए आपने क्या चेक करना है, देखो आप देखेंगे कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो क्या फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ। तो अगर आपने कोई अकाउंट आपका डेबिट नहीं हुआ तो उसे करेक्ट करने के लिए आपने डेबिट करना है, तो आपने यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट को कर दिया डेबिट, ठीक है। इसी तरह से परचेजेस अकाउंट आपका रोंगली डेबिट है, रोंगली डेबिट है तो अब इसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट टू परचेजेस अकाउंट, और टू कैश अकाउंट आपका ये बिल्कुल करेक्ट था। तो यहाँ कोई मिस्टेक नहीं थी, आपकी एंट्री का मिस्टेक्स थी ऊपर वाले, जहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था आपने गलती से परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो जो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और परचेजेस अकाउंट आपका जो रोंगली डेबिटेड है उसे करेक्ट करने के लिए आपने इसे क्रेडिट कर दिया। तो आपकी करेक्ट रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 2000। क्लियर। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन आप देखते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन आपके पास है ₹3000 पेड टू मोहन लाल फॉर सैलरी व डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब आपने यहाँ मोहन लाल को अमाउंट पे किया सैलरी के लिए, और आपने उसका अकाउंट डेबिट कर दिया उसका पर्सनल अकाउंट। तो जब आप इसकी करेक्ट एंट्री करेंगे, बिकॉज आपने सैलरी जो थी वो पे की थी, तो सैलरी पे करने के लिए आपकी जनरल एंट्री होगी सैलरी टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने बिकॉज पर्सनल अकाउंट के अंदर एंट्री कर दी तो एंट्री की गई मोहन लाल डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस पूरी एंट्रीज के अंदर आप देखिए ये आपकी करेक्ट एंट्री है और ये आपकी इनकरेक्ट एंट्री है। इस करेक्ट एंट्री में सैलरी जो डेबिट होनी चाहिए थी, डेबिट की जगह आपने डेबिट किया यहाँ मोहन लाल को, लेकिन कैश जो है वो करेक्टली क्रेडिटेड है। तो कैश यहाँ तो कोई मिस्टेक आपके पास है नहीं है, ये तो आपका ठीक है। इट मीन्स मिस्टेक जो आपको फाइंड आउट करेक्ट करनी है वो सैलरी अकाउंट और मोहन लाल में करनी है, इसको करेक्ट करना है। अब इसमें क्या करेक्ट करना है कि आपने सैलरी को डेबिट करना था जो कि नहीं हुआ, इट मीन्स कि सैलरी को डेबिट करेंगे, और मोहन लाल बाय मिस्टेक डेबिट हो गया। तो डेबिट को ठीक करने के लिए, यानी कि जो गलत हुआ, अगर आपने डेबिट नहीं किया तो आप उसे डेबिट करेंगे, क्रेडिट नहीं किया तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर आपने गलती से डेबिट कर दिया तो डेबिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। अब आप इसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू जो मोहन लाल आपने गलती से डेबिट कर दिया उसे ठीक करने के लिए करेंगे टू मोहन लाल क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो गया और मोहन लाल आपका क्रेडिट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है ₹500 पेड फॉर प्रोप्राइटर मेडिकल बिल व डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। अब आपने प्रोप्राइटर के मेडिकल बिल, यानी कि जो ओनर था उसका आपने मेडिकल बिल पे किया, मीन्स उसका खुद का एक्सपेंडिचर है, तो उसके लिए आपकी क्या एंट्री होनी थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन आपने बाय मिस्टेक क्या एंट्री कर दी, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। अब देखो क्रेडिट तो आपका बिल्कुल ठीक हुआ है, ठीक है, तो क्रेडिट वाले में तो कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक आपके डेबिट वाले में है, बिकॉज आपने ड्राइंग्स अकाउंट की जगह डेबिट कर दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस को। तो ड्राइंग्स अकाउंट जो डेबिट नहीं हुआ आप उसे डेबिट करेंगे, और सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट जो गलती से डेबिट है उसे ठीक करने के लिए आपने क्रेडिट करना है। तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। क्लियर। तो जो भी मिस्टेक आपने करेक्ट करनी है, अगर आपने अकाउंट को डेबिट नहीं किया तो आप उसे डेबिट करेंगे, और बाय मिस्टेक आपका जो डेबिट है उसे ठीक करने के लिए आपने क्रेडिट करना है। तो एज इट इज़ आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। टाइपराइटर परचेज फॉर 7500 हैज़ बिन रोंगली पास्ड थ्रू दी परचेज बुक। अब आपने टाइपराइटर परचेज किया तो आपकी एंट्री होगी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट आपने जनरल एंट्री क्या कर दी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यानी कि आपका जो क्रेडिट है वो तो आपका ठीक है, जो मिस्टेक आपकी है वो अगेन टाइपराइटर को डेबिट करना चाहिए था, जबकि गलती से आपने क्या कर दिया, परचेजेस को डेबिट। तो टाइपराइटर जो डेबिट नहीं हुआ आप उसे डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, और परचेजेस जो गलती से डेबिट कर दिया उसे ठीक करने के लिए करेंगे क्रेडिट टाइपराइटर टू परचेजेस अकाउंट 7500। क्लियर। नेक्स्ट एज इट इज़ आपके पास है, एक ऑफिस टेबल परचेज किया 5000 का एंड दैट हैज़ बीन रोंगली पास थ्रू दी इनवॉइस बुक। तो जो अपने परचेजेस फर्नीचर किया था तो एंट्री शुड बी पास्ड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट वी डिड द एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेजेस अकाउंट जो गलती से डेबिट है उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। क्लियर। तो इस तरीके से आपने ये वाली सारी जर्नल एंट्रीज करनी है। किसी भी अकाउंट को अगर आपने गलती से डेबिट नहीं किया, अगर आपने डेबिट नहीं किया तो उसे डेबिट कर दीजिए, और अगर आपने बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया तो आप उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो दिस इज़ द वे हाउ टू करेक्ट दी रेक्टिफाई एंट्रीज वाइल डूइंग द करेक्शन। अगर आपने डेबिट नहीं किया तो आप उसे डेबिट करेंगे, और बाय मिस्टेक डेबिट कर रखा है तो उसे करेक्ट करने के लिए आपने उसे क्रेडिट करना है। क्लियर। ओके डियर।